सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल मैंने आपको जो सिखाया, व्याकरण का जो प्रकरण सिखाया और उसका वीडियो भी मैंने भेजा था, आपने देखा भी था और बहुत अच्छे से वो प्रकरण आपको समझा है। उसके उत्तर आपने बहुत 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 अच्छे से दिए हैं। तो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखते हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा कल मुझे क्लास में आने के बाद, आपसे बातचीत करने के बाद यह समझ में आया कि आप पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, शब्द संपदा यह जो पाठ है हमारा चौथा पाठ, इसके आधे प्रश्न उत्तर रह गए थे। तो प्रश्न उत्तर आज हम कंप्लीट करेंगे, वैसा क्लास में भी मैंने आपको कहा था। ठीक है, चलो देखिए प्रश्न पाँचवा। प्रश्न चौथे तक हमारा हुआ था, प्रश्न पाँचवा है हमारे वर्कबुक में। निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, भाषा का क्या अर्थ है? भाषा का क्या अर्थ है? इसके कारण क्या हुआ है? भाषा का अर्थ क्या है और इसका कारण क्या है? इसके कारण क्या हुआ है? उत्तर देखिए। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। जैसे हम सीक्वेंस बोलते हैं, क्रमबद्ध संयोजन मीन्स क्या? सीक्वेंस। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध क्रम के अनुसार संयोजन। इसके कारण दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। अब हम जब वाक्य बोलते हैं, लिखते हैं, तो भी कैसा सीक्वेंसली होता है। पहले हम वर्ब लिखते हैं, बाद में नाउन लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते, ऐसा नहीं है। खा रहा वह, ऐसा नहीं सेंटेंस बोलेंगे हम। क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे? वह खा रहा है। तो ये क्या हो गया? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध क्रम के अनुसार लिखना। और इससे क्या हुआ है? इसके कारण दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ है। यही सभी प्रगति की जड़ में है। ठीक है, दूसरा है प्रश्न, भाषा समृद्ध कैसे होती है? भाषा समृद्ध कैसी होती है? तो उसका उत्तर है, हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली से आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं। दो भिन्न भाषा, अलग अलग भाषा और उनके मेल से वो कंबाइन करके बने हैं। अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। ठीक है, लिखना है। 2 मिनट में दे रही हूँ आपको।
प्रश्न तीसरा है, अगला प्रश्न, शब्दों के बारे में लेखक के क्या विचार है? क्या कहा है लेखक ने शब्दों के बारे में? शब्द कैसे हैं? शब्दों को क्या क्या कहा है? लेखक के अनुसार शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। यही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द निर्जीव है, शब्द उन्हें अर्थ देते हैं। उसका इसके आगे का हम देखते हैं। पहला इतना लिख के लीजिए। मनुष्य को क्या करते हैं? शब्द जोड़ते हैं। जोड़ते हैं मीन्स क्या? जैसे मैंने पाठ सिखाते समय एक्सप्लेन किया था, कोई उनके जो शब्द है वो शब्द से अगर बातें अच्छी करेंगे, प्यार वाली बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे तो किसी को भी अच्छा लगता है और उन बातों से जुड़े जाते हैं। लेकिन अगर हमारी बात अच्छी नहीं है, मीठी नहीं है, हमेशा हम किसी को गाली देंगे, कड़वा बोलेंगे, तो ऑब्वियसली उसके प्रति हमारे बारे में कुछ भी प्यार नहीं होगा। ठीक है। और क्या करते? शब्द कैसे है? निर्जीव है। शब्द उन्हें अर्थ, आगे क्या है देखते हैं, अर्थ देकर जीवंत बनाते हैं। शब्द कैसे है? निर्जीव है, लेकिन उनको जो अर्थ प्राप्त होता है वो कैसा है? उस अर्थ से शब्द जीवित बनते हैं, जीवन बनाते हैं। जब शब्द जीवंत, जीवित हो जाते हैं तो उन्हें अर्थ देकर जीवंत बनाते हैं। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं, अब ये जीवित एक्चुअली शब्द यहाँ पे चाहिए, तो इसकी जो मास्टर की है आंसर्स, तो उसमें जीवंत दिया है। ये एक्चुअली मराठी वर्ड है, तो आप यहाँ पे जीवित लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने सेम वो कॉपी किया है बाय मिस्टेकली। जीवित हो जाते हैं तो उनमें मनुष्य के गुण दोष आने लगते हैं। जीवंत के जगह पर जीवित कीजिए। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न चौथा है, भाषा समृद्धि के कारण कौन से है? इस प्रश्न का उत्तर हम बाद में देखते हैं, अब छूट गया है ये डायरेक्टली। पांचवा प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ कौन कौन से है? थोड़ा बड़ा आंसर है, लिखने के लिए भी उतना टाइम मैं दे दूँगी। वाचन संस्कृति बढ़ाने से स्वयं की शब्द संपदा में वृद्धि होती है।
शब्द संपदा की वृद्धि होने पर हमारी समझ बढ़ती है कि किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ, संस्कार समृद्ध, सुंदर व सुगठित होते हैं। कितना मस्त बताया है देखिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लिखने के लिए, लेकिन अभी लिखना है, वर्कबुक कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो हमारी दूसरी कविता बची है बेटी युग, वो अब मैं ले लूँगी, सिखाऊंगी, और उसके बाद हमारे वर्कबुक चेक होंगे क्लास में। तो आपको वर्कबुक कंप्लीट करने हैं। वाचन संस्कृति बढ़ाने से स्वयं की शब्द संपदा में वृद्धि होती है। शब्द संपदा की वृद्धि होने पर हमारी समझ बढ़ती है कि किस समय किससे सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लाभ होते हैं हमें संस्कृति बढ़ाने से। ठीक है। वाचन बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको सेम उच्चारण कैसा है, समान है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। ऐसे शब्द हमें दिए हैं। तो पहला शब्द है देखिए लक्ष्मी। लक्ष्मी, तो यहाँ पे कौन सा मिल आएगा? मिल एक कंपनी का नाम है। यहाँ से 10 मील, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मील। मैल, मराठी में मैल, हिंदी में क्या लिखा है? मील। मील, यहाँ पे मिल, मील। हाँ, दूसरी मात्रा होती है तो प्रोनाउंस उच्चारण थोड़ा लंबा करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है प्रण और प्राण। प्रण मीन्स क्या और प्राण मीन्स क्या देखते हैं। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। प्रण मीन्स क्या? जो मैंने ठान लिया है, जो मैंने निश्चय किया है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो प्रण। और ये प्राण। ठीक है। प्राण और प्रण में फर्क आया समझ में। तीसरा है हंस। उच्चारण सेम है। उच्चारण सेम है। शब्द देख के आपको पता चलेगा कि किस में आ सकता है। हंस को देखकर रुचि का हंस पड़ी। हैंस पड़ी नहीं कहते हैं हम। उच्चारण कैसा है? हंस पड़ी, लेकिन लिखते समय ऐसा लिखते हैं। शब्द कोश में कोश शब्द मिलता है। शब्द कोश का हमेशा ये श आएगा, में कोश मिलता है। नॉर्मली ए श का उपयोग ज़्यादा तक नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी श का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पांचवा है दिन रात। दीन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिन रात। दीन दुखियों के दीन में सेवा करनी सभी का कर्तव्य है। तो न कहाँ पे वो देखना है। अगर हम कारक जो देखा क्लास में इतने अच्छा सा वो लिखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता।
हाँ, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। अगला है दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। देहरी पर रख दिया। बालक पिता से पानी पीता है। उच्चारण सेम है, अर्थ अलग है, वो अर्थ आपको लिखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है दरार पड़ना, दूरी पड़ना। 2 साल में पाठशाला और मैं और पाठशाला में दरार पड़ गई। ऐसा आप लिख सकते हो, दूरी बढ़ना, दूरियां बढ़ गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला शब्द है, दूसरा है एक अनाप शनाप बोलना। अनाप शनाप बोलना मीन्स क्या? उसका अर्थ क्या है? निरर्थक बातें करना। वाक्य में उपयोग करना है आपको। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड, आधुनिक, प्राचीन, उन्नति, अवनति, सार्थक, निरर्थक, व्यवस्थित, अव्यवस्थित, निर्जीव, सजीव, निष्क्रिय, सक्रिय। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 3 दिए हैं मैंने। मनुष्य का नर, मानव मनुज, मित्र का सखा दोस्त साथी, माँ का जननी माता अम्बा, संस्कृत में अम्ब कहते हैं। हाँ, यहाँ पे दिया है अम्बा। पिता का जनक पितृ बापू। बापू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, क्योंकि वो जनक कहते हैं उनको। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को अलग कीजिए। मैंने करके दिखाया है। अंग्रेजी में ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन, मम्मी, डैडी। ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और हिंदी कौन से हैं? माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, माँ, बापू, परीक्षा। ये क्या है? हिंदी शब्द है जो आपको ब्रैकेट में दिए हैं। और प्रश्न 11वां है, दार प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। दार प्रत्यय लगाना है। तो इसमें से मैंने 2 आपको करके दिखाए हैं,
बाकी के 3 आपको लिखने हैं, बहुत इजी है। मैं शब्द बताऊंगी, आपको वे लिखने हैं। मैंने 2 लिख के दिए हैं, आपको 3 तो एटलीस्ट लिखने हैं। 6-5 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा तो चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है मैंने, चौकीदार। अब दार शब्द दिया है, उसको क्या लगाना है हमें, प्रत्यय। चौकीदार, दुकानदार, लेकिन ये तो उपसर्ग हो गए। चौकीदार और दुकानदार, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपको मालूम है ना कि उपसर्ग आगे लगता है, वो जो मेन शब्द होता है उस मेन शब्द के आगे लगता है। जैसे अब यहाँ पे लगा है दार, उन्होंने दिया है तो उसके आगे लगा है चौकी, बना शब्द चौकीदार। लेकिन ये उपसर्ग है और हमें प्रत्यय पूछे है, तो हमें प्रत्यय लिखने चाहिए। तो पहले दार आएगा, बाद में वो शब्द आएगा। दूसरा मैंने आपको उपसर्ग का दिया है दुकानदार, ठीक है। तो आपको लिखने हैं प्रत्यय लगा के आपको लिखने हैं, ठीक है। तो एक सिर्फ प्रश्न हमारा बचा है, उसका भी उत्तर मैं दे दूंगी। आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और ऑफलाइन भी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।